एक छोटे से गांव के बस अड्डे के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था गोविंदा। झुकी कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अनगिनत कहानियां। हर दिन वह आने जाने वाले यात्रियों से चंद सिक्कों की आस में हाथ फैलाता। लोग उसे देखकर अक्सर मुंह फेर लेते या फिर एक दो सिक्के डालकर आगे बढ़ जाते। एक सुबह की बात है। वह जैसे ही भीख मांगने के लिए उठा तो उसकी नजर एक चमचमाते सूट में खड़े हैंडसम और आत्मविश्वासी व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति का नाम था करण मेहरा, एक फेमस बिजनेस ट्रेनर जो पहली बार उस गांव आया था। गोविंदा सोचने लगा, ये तो बड़ा अमीर लगता है, इससे कुछ ज्यादा मिल सकता है। वह तुरंत करण के सामने जाकर हाथ फैलाकर बोला, साहब, कुछ मदद कर दो, 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाएगी। करण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी देने का सोचा है? गोविंदा चौंक गया। मैं भिखारी हूं साहब, मैं क्या दे सकता हूं? करण मुस्कुराया। तो जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तो लेने का भी हक नहीं है। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास करता हूं, बिना कुछ लिए कुछ नहीं देता। इतना कहकर करण बस में बैठा और चला गया। उसके शब्द गोविंदा के दिल में उतर गए। वह वहीं पास की बेंच पर जाकर बैठ गया और सोच में डूब गया। क्या मैं वाकई सिर्फ लेने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं दुनिया को दे सकूं? पूरे दिन वह इसी उलझन में बैठा रहा। रात हुई, चांद निकला, लेकिन गोविंदा की आंखों में नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने ठान लिया, अब मैं सिर्फ नहीं मांगूंगा, कुछ दूंगा भी। पर सवाल यह था, एक भिखारी आखिर क्या दे सकता है? 2 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह बस अड्डे के पास बैठा था, तो पास की दीवार पर कुछ रंग बिरंगे पोस्टर नजर आए। वह पोस्टर खुद ही पुरानी तस्वीरों से बने हुए थे और गोविंदा को कुछ याद आ गया। मैं बचपन में बहुत अच्छा चित्रकार था। स्कूल में मैं दीवारों पर चित्र बनाता था, लोग वाह वाह करते थे। फिर गरीबी आई, परिवार छूटा और मैं इस हालत में पहुंच गया। वह दौड़कर पास के कबाड़ से कुछ रंगीन कागज और कोयले के टुकड़े उठाकर लाया। उसने एक सफेद कागज पर एक मुस्कुराता हुआ बच्चा बना डाला। वो तस्वीर उसने एक राहगीर को दी और कहा, साहब, आपके लिए एक तोहफा है। राहगीर ने वह चित्र देखा और हैरान रह गया। तुमने बनाया है? गोविंदा मुस्कुराया। हाँ साहब, बदले में अगर कुछ दे सको तो दे देना। राहगीर ने खुशी से उसे 10 दिए और वो चित्र जेब में रख लिया। इस दिन गोविंदा को एक नई रोशनी दिखी। अब वह रोज सुबह उठता, पुराने कागजों पर बच्चों, फूलों और पेड़ों के चित्र बनाता और बस अड्डे पर बैठकर उन्हें यात्रियों को देता। बदले में जो देना हो, दे दो। धीरे धीरे लोग उसकी कला को पहचानने लगे। अब लोग गोविंदा से भीख नहीं, चित्र खरीदने लगे थे। बच्चे उसकी पेंटिंग्स के फैन हो गए। बड़ों ने उसे कलाकार बाबा कहना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसने रंग, ब्रश और बेहतर पेपर खरीद लिया। अब उसका काम सिर्फ भिखारी का नहीं रहा, वो एक आर्टिस्ट बन चुका था। फिर एक दिन वही करण मेहरा दोबारा गांव आया। इस बार गोविंदा ने उसका स्वागत एक खूबसूरत चित्र से किया। करण ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये तुमने बनाया? गोविंदा बोला, हां साहब, और बदले में आप जो देना चाहें, दे दीजिए। करण ने 500 का नोट निकालकर उसे दिया और कहा, अब तुम सच्चे व्यापारी बन चुके हो। अब तुमने दुनिया को कुछ देना सीख लिया है। ये सुनकर गोविंदा की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद गोविंदा ने भिखारी की जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसने गांव के पास एक छोटा सा आर्ट स्कूल खोल लिया, जहां वो गरीब बच्चों को चित्रकला सिखाता था, मुफ्त में। अब वह खुद भी सीख रहा था और दूसरों को भी सिखा रहा था, बिना किसी उम्मीद के। 1 साल बाद वही गोविंदा एक बड़े शहर में हुए आर्ट एग्जीबिशन में मुख्य अतिथि बना। वो सूट बूट में मंच पर खड़ा था और लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। उसने मंच से कहा, मैं भिखारी नहीं, कलाकार हूं, और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ देने की ताकत होती है। अगर आप सिर्फ मांगते रहेंगे तो शायद कुछ मिल जाए, लेकिन जब आप देना शुरू करेंगे तो आपको उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। सफलता किसी चीज का नाम नहीं, ये एक मानसिकता है। मैंने जब खुद को बदला, मेरी पूरी दुनिया बदल गई।